रात बहुत देर से जाग रही थी, आसमान पर बादल खामोशी से तैर रहे थे। चांद कभी नजर आता और कभी बादलों में छुप जाता, जैसे वो भी किसी अधूरी मोहब्बत की कहानी सुन रहा हो। खिड़की के बाहर बारिश मसलसल बरस रही थी, हर बूंद जमीन पर गिर कर ऐसी आवाज पैदा कर रही थी, जैसे कोई टूटा हुआ दिल हंसता हंसता अपना दर्द सुना रहा हो। मैं अपने कमरे की खामोशी में अकेला बैठा था, सामने मेज पर एक आधा जला हुआ मोमबत्ती का टुकड़ा था, जिसकी मध्यम रोशनी दीवारों पर दास साए बना रही थी। हेडफोन में कोई धीमी लोफी धुन मेरे दिल के अंदर छुपे जख्मों को जगा रही थी, और मेरे हाथों में तेरी वो तस्वीर थी, जिसे मैं आज तक फेंक नहीं सका था। तो जानती है कुछ लोग जिंदगी में इतने खामोशी से दाखिल होते हैं कि इंसान को उनकी अहमियत उस वक्त तक महसूस नहीं होती, जब तक वो चले न जाए। तू भी मेरे लिए कुछ ऐसी थी, मुझे आज भी वो पहली बार याद है, जब तूने मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। बारिश हो रही थी, हवा ठंडी थी, और पर चाहने पर बिखरे हुए बाल तेरी आंखों को छू रहे थे। मैं उस लम्हे सिर्फ तुझे देख रहा था, मैं अपनी पूरी दुनिया देख रहा था। तेरी आंखों में एहसास गुम था, जो बरसों की बेचैनी के बाद मिलता है, और शायद उसी लम्हे मेरा दिल हमेशा के लिए तेरे नाम हो गया था। फिर हमारी बातें बुड़ने लगी, रातें जगह बढ़ने लगी, और लंबे होने लगे। चांद के बारे में बात करते, बारिश के
रात बहुत देर से जाग रही थी, आसमान पर बादल खामोशी से तैर रहे थे। चांद कभी नजर आता और कभी बादलों में छुप जाता, जैसे वो भी किसी अधूरी मोहब्बत की कहानी सुन रहा हो। खिड़की के बाहर बारिश मसलसल बरस रही थी, हर बूंद जमीन पर गिर कर ऐसी आवाज पैदा कर रही थी, जैसे कोई टूटा हुआ दिल हंसता हंसता अपना दर्द सुना रहा हो। मैं अपने कमरे की खामोशी में अकेला बैठा था, सामने मेज पर एक आधा जला हुआ मोमबत्ती का टुकड़ा था, जिसकी मध्यम रोशनी दीवारों पर दास साए बना रही थी। हेडफोन में कोई धीमी लोफी धुन मेरे दिल के अंदर छुपे जख्मों को जगा रही थी, और मेरे हाथों में तेरी वो तस्वीर थी, जैसे मैं आज तक फेंक नहीं सका था। तो जानती है कुछ लोग जिंदगी में इतने खामोशी से दाखिल होते हैं कि इंसान को उनकी अहमियत उस वक्त तक महसूस नहीं होती, जब तक वो चले न जाए। तू भी मेरे लिए कुछ ऐसी थी, मुझे आज भी वो पहली बार याद है, जब तूने मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। बारिश हो रही थी, हवा ठंडी थी, और पर चाहने पर बिखरे हुए बाल तेरी आंखों को छू रहे थे। मैं उस लम्हे सिर्फ तुझे देख रहा था, मैं अपनी पूरी दुनिया देख रहा था। तेरी आंखों में एहसास गुम था, जो बरसों की बेचैनी के बाद मिलता है, और शायद उसी लम्हे मेरा दिल हमेशा के लिए तेरे नाम हो गया था। फिर हमारी बातें बुड़ने लगी, रातें जगह बढ़ने लगी, और लंबे होने लगे। चांद के बारे में बात करते, बारिश के
रात बहुत देर से जाग रही थी, आसमान पर बादल खामोशी से तैर रहे थे। चांद कभी नजर आता और कभी बादलों में छुप जाता, जैसे वो भी किसी अधूरी मोहब्बत की कहानी सुन रहा हो। खिड़की के बाहर बारिश मसलसल बरस रही थी, हर बूंद जमीन पर गिर कर ऐसी आवाज पैदा कर रही थी, जैसे कोई टूटा हुआ दिल हंसता हंसता अपना दर्द सुना रहा हो। मैं अपने कमरे की खामोशी में अकेला बैठा कर, सामने मेज पर एक आधा जला हुआ मोमबत्ती का टुकड़ा था, जिसकी मध्यम रोशनी दीवारों पर दास साए बना रही थी। हेडफोन में कोई धीमी लोफी धुन मेरे दिल के अंदर छुपे जख्मों को जगा रही थी, और मेरे हाथों में तेरी वो तस्वीर थी, जिसे मैं आज तक फेंक नहीं सका था। तो जानती है कुछ लोग जिंदगी में इतने खामोशी से दाखिल होते हैं कि इंसान को उनकी अहमियत उस वक्त तक महसूस नहीं होती, जब तक वो चले न जाए। तू भी मेरे लिए कुछ ऐसी थी, मुझे आज भी वो पहली बार याद है, जब तूने मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। बारिश हो रही थी, हवा ठंडी थी, और पर चाहने पर बिखरे हुए बाल तेरी आंखों पर छू रहे थे। मैं उस लम्हे सिर्फ तुझे देख रहा था, मैं अपनी पूरी दुनिया देख रहा था। तेरी आंखों में एहसास गुम था, जो बरसों की बेचैनी के बाद मिलता है, और शायद उसी लम्हे मेरा दिल हमेशा के लिए तेरे नाम हो गया था। फिर हमारी बातें बुड़ने लगी, रातें जगह बढ़ने लगी, और लंबे होने लगे। चांद के बारे में बात करते, बारिश के